वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, आप एक लंबे समय तक चार्ट के साथ अपना समय बिता रहे हैं और एक लंबे समय से मार्केट की स्टडी कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलना शुरू हो जाएंगी जो आपको पूरी तरह से इंडिकेट करेंगी कि हमें कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ एग्जिट करना है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस और बस इतना करना है कि आप ट्रेड लें ना लें, कम से कम एक दिन में 10 से 20 या 20 से 50 चार्ट रैंडमली देखें। तो उससे आपको एक ओवरऑल व्यू पता चलेगा कि हमें कहाँ पे किस तरह का सिनेरियो बनता है और कहाँ एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे हमें एग्जिट करनी चाहिए। जैसे उसमें आपको कैंडल स्टिक पैटर्न भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगे कि यहाँ पे ये कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, हमें यहाँ पे एंट्री करनी थी, यहाँ पे एग्जिट करना था। पैटर्न्स दिखाई देने पड़ जाएंगे आपको। आप एक लंबे समय तक इस तरह से करते हैं तो आपको मतलब एक चार्ट खोला, चार्ट खोलते ही आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, अच्छा यहाँ पे तो ऐसा बनना है, हमें यहाँ एंट्री लेंगे, यहाँ एग्जिट करना है। और फिर उसके बाद आप जो अपनी ट्रेडिंग में एक अलग ही लेवल की चीज़ें पाओगे। तो उसी के क्रम में आज देखो, मार्केट फेड की मीटिंग थी, उसमें जो ब्याज दरों की कटौती के ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कट के ऊपर आया था और उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन हुआ। लेकिन उससे पहले तो फेड की मीटिंग में इंटरेस्ट कट की वजह से एक मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम आया। वो मोमेंटम आया, उस मोमेंटम में भी बहुत सारे लोग कहाँ एंट्री एग्जिट करना है चीज़ें पकड़ नहीं पाते हैं। तो अगर आप इस तरह का एक हैबिचुअल और पीछे एक लंबे समय तक आप वो करते हैं, स्टडी करते हैं चार्ट की, तो आपको बहुत सारे पैटर्न्स और कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। जैसे आज के मार्केट में क्या हुआ और किस तरह का पैटर्न बना, कैसे कहाँ पे हमने ट्रेड लिया, तो मैं आपको बताता हूँ। और ये एक लंबे समय तक अनुभव से ही आता है, तो उस चीज़ को मैं आपको दिखाने के लिए लेके चलता हूँ चार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे कहीं गैप अप ओपन हुआ था काफ़ी ऊपर। ठीक, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में एक बहुत ही बड़ी बुलिश कैंडल बनी और फिर उसके बाद ये रेड कैंडल बनना शुरू हो गई। अब चीज़ें होती हैं यहाँ से शुरू। यहाँ पे ये बड़ी कैंडल बनी, फिर उसके बाद ये रेड कैंडल बनी, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई थोड़ी सी, और फिर इस तरह से बनता रहा, ये रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बनता रहा। इसमें आपको कुछ नज़र आ रहा होगा और उस चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा कंफर्मेशन पता चल गया था कि मार्केट आज तो अभी तो यहाँ से ऊपर जाने वाला है। अब आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे अनुभव से जो मुझे लगा कि ये एक पोल बन गया और ये बन गया फ्लैग। ठीक है, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पे ये पोल और फ्लैग का एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है और इस पैटर्न में हमेशा मार्केट एक अच्छा डायरेक्शन में ऊपर मूव देता है। ठीक है, ये पैटर्न मुझे दिखाई दिया और उसी के अनुसार यहाँ पे तो कहीं जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, ये तो यहाँ पे हमने कहीं ट्रेड लिया और अच्छा मोमेंटम यहाँ तक हमने कैप्चर किया। तो ये मेरे अनुभव की बात है, मुझे ऐसा दिखाई दिया और ऐसा ठीक भी हुआ, प्रेडिक्शन मेरा सही रहा और अच्छा खासा मोमेंटम मिला। ठीक है, अभी आप देखेंगे निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी को देखते हैं हम। ये बैंक निफ्टी थी और निफ्टी में आप देखेंगे, तो निफ्टी में अगर आप देखें तो 5 मिनट का चार्ट है और ये भी काफ़ी गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद जो कैंडल बनी थी वो सीधा एकदम से ये कैंडल बनी थी ये, और ये हो गई थी फिर रेड। ठीक है, बुलिश कैंडल बनी थी लेकिन एकदम से बियरिश हो गई थी। अब आप इस कैंडल में आप क्या देख पा रहे हैं? मुझे तो कंफर्म पता चला था, देख लिया था कि ये बन गया हैमर। ठीक है, और हैमर किसी भी कलर का हो, चाहे बुलिश हो चाहे बियरिश हो, हैमर बनने के बाद मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है। ठीक, तो ये दोनों ही चार्टों पे दोनों ही ट्रेड हमें अपने एक लंबे समय के चार्ट रीडिंग से मिले और बहुत ही एक्यूरेट रहा आज का ये सेशन। और बहुत ही आप भी देख पा रहे होंगे एकदम परफेक्ट चीज़ें यहाँ पे, पिक्चर परफेक्ट बनी थी यहाँ पे कि देखो यहाँ पे हैमर बना, मार्केट ऊपर, वहाँ पे पोल एंड फ्लैग बना, मार्केट ऊपर। अब उसमें बैंक निफ्टी में एक पैटर्न और बना था, मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये बना था, हैमर बना था, देखो ये हैमर बना था यहाँ पे इस तरह का। ठीक है, और मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर। ठीक, इसी तरह से बैंक निफ्टी में जब पूरा मोमेंटम हो गया था ऊपर जाके, आप देख पाएंगे, देखो ये सॉरी ये क्या हो रहा है, मार्केट जब पूरी तरह से ऊपर पहुंच गया था यहाँ पे, और यहाँ इसने ये पूरा टीजर टॉप बनाया था। मेरे हिसाब से ये टीजर टॉप बना। टीजर टॉप वो रहता है जहाँ पे दो कैंडल एक समान क्लोजिंग दें, ऐसा मैं मानता हूँ। टीजर टॉप बना था। टीजर टॉप के अलावा आप एक तीसरी कैंडल अगर देखेंगे तो वो भी यहाँ पे फॉर्म हुई थी और उससे पता चल गया था
कि अभी ये मार्केट नीचे जाने वाला है। तो आप थोड़ा सा और जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, वहाँ पे बैंक निफ्टी में हैमर बना था और यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर बना है, ये ग्रीन कलर का। ठीक है, तो इससे पता चला था कि मार्केट अभी तो फिलहाल नीचे जाने वाली है। और ये देखो, ये है इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद एक यहाँ पे डोजी बनी। ठीक, डोजी बनने के बाद मार्केट ने सीधा मूव नीचे दी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर एक लंबे समय तक चार्ट रीडिंग करते हैं तो आपको पैटर्न्स और कैंडल स्टिक पैटर्न्स ये आपको मतलब दूर से ही चार्ट देखते ही पता चल जाएगा। अच्छा, हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है या एग्जिट करना है। अब देखो, मुझे जैसे ही यहाँ पे ट्रिगर टॉप बना था, ये मुझे पता था कि यहाँ पे अब ये टॉप बन गया है, अगली कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई थी, मार्केट नीचे जाएगा। तो इस तरह से अनुभव की चीज़ें हैं। आप ये चार्ट रीडिंग करते रहेंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको एंट्री एग्जिट, लोग पूछते ना कहाँ एंट्री ले कहाँ एग्जिट करें, आपको चार्ट खोलते ही चार्ट खुद बताएगा, खुद ब खुद बताएगा कि कहाँ पे हमें एंट्री कहाँ पे एग्जिट करना है। तो मेरा तो यही कहना रहेगा कि आप लंबे समय तक ट्रेड करें या ना करें, लेकिन चार्ट रीडिंग डेली 10 से 20 चार्ट आप डेली देखें। आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से अपने आप से सीखने को मिलेंगी, जो चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेंगी जो लोग लाखों रुपए फीस लेने के बाद भी आपको नहीं बताते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से पावर ऑफ स्कल्पिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।